निर्भया समृद्धि ट्रस्ट की अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट में निर्भया का केस जिताने वाली वकील सीमा समृद्धि ने कहा कि जब तक समाज में 49% आबादी को समान रूप से आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी सुरक्षा संभव नहीं है। निर्भया की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं थी, इसके लिए हमने हर स्तर पर लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर निर्भया के दोषियों को फांसी दिलाने में हम कामयाब हुए थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां रही। सीमा समृद्धि ने ये सब बातें कासा पिकोला रेस्टोरेंट पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। तो ये ऐसे सवाल हैं कि आप लोग निर्भया केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ आप लोगों के माध्यम से, और होना भी चाहिए था, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में 8 बजे ये हो रहा था। लेकिन हर केस हाईलाइट होना चाहिए। जब तक हम देश की 49% आबादी को इक्वल लेवल पर फ्रीडम नहीं दे किया था, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, उनकी प्रॉपर अरेस्टिंग हुई थी, सारे फॉरेंसिक जो एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए थे, इसलिए मेरे लिए केस थोड़ा सा आसान हो गया। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल था कि हम निर्भया को जस्टिस दिला पाए। जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने पूरी कोशिश की, आप सभी ने देखा कि इनको फांसी ना हो। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि 2004 के बाद धनंजय चटर्जी को जो रेप मैटर में फांसी हुई थी, उसके बाद भारत में किसी को भी फांसी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं कि हम फांसी की सज़ा को भारत से समाप्त करेंगे। UN चार्टर में जो भारत ने दस्तखत भले ही नहीं किए, लेकिन जो मोटिव है हमारा वो ये है कि हम फांसी की सज़ा का प्रावधान जो IPC में है उसके तहत हम फांसी की सज़ा सुनाएंगे। हमारे लॉ में जो प्रोविजन है कि जिंदा तो नहीं जलाया जाता है, फांसी की सज़ा दी जाती है। तो मैं उस जगह तक इस सिस्टम को चैलेंज करते हुए उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा पाई 4 लोगों को। तो ये हमारी बड़ी जीत थी। प्रशासन ने बहुत सपोर्ट नहीं किया। तो होता है कि उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, तो इस भारत के अंदर जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर भी आई हूँ। निर्भया केस की बात करें, ये फांसी उनको 2017 में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन खुद ही पता होगा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस 1.5 साल तक पेंडिंग है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कंप्लीट जस्टिस उसको 7 ईयर में मिल जाएगी। बार बार सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग के जाने के लिए भागने पर यही आंसर मिलता था कि ये केस 2021 में लिस्ट होता, और अगर ये केस 2021 में लिस्ट होता तो किसी भी हाल में नहीं, तो उसके पास ये अधिकार बन जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कि उसको फिर फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप उसको 8 साल तक जेल में रखा, अब आप फांसी देंगे तो इसकी ये डबल सजा हो जाएगी। ये रूल है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर निर्भया का केस 2021 में लिस्ट होता तो 8 साल हो चुके होते उन लोगों को जेल में, और फिर उनके पास ये अधिकार उनका बन जाता कि उनको फांसी ना दी जाए। इसीलिए जो डिफेंस समाधान भी हम ही लोगों को खोजना है। इसमें नो डाउट कि निर्भया के जैसी और भी निर्भयाएं बन चुकी हैं। अभी मैं 4 क्लाइंट से मिलकर के आ रही हूँ जिनके केस महिला विकास मंच देख रहा है। एक बच्ची जिसका कमर से नीचे का सिर्फ पार्ट है, ऊपर की बॉडी ही नहीं है। 2019 का ये 2020 में इसी फरवरी का ये मैटर है। पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है। जब मैंने उनका FIR देखा तो FIR में किडनैपिंग में FIR 302 में नहीं है। फिर अगर 302 की FIR नहीं है तो फिर वो बच्ची की बॉडी आप क्यों दिखा रहे हैं? क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हीं की बच्ची है? तो देखिए, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, और समाज जो जागरूक होगा फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को जब तक फोर्स नहीं करेगा, उनसे जब तक काम नहीं करा लेगा सिंसियरली, तब तक निर्भयाओं को जस्टिस नहीं मिलेगी। बात ये है कि बहुत सारी बातें जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं वो ऑन पेपर ही रह जाता है कि फांसी की सजा सुना दी गई। पिटीशन फांसी की सजा का प्रावधान है तो फांसी पर टांगना पड़ेगा। ये लड़ाई मेरी वहाँ तक है। और दूसरी बात आपने जो कही कि बहुत सारी निर्भया, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप लोगों का काम है रिपोर्टिंग करना।
आप महिला विकास मंच की एक सदस्य को एक केस दे दीजिए, वो उस केस को हैंडल करेंगी। किसी और को एक केस दे दीजिए, बहुत सारे एनजीओज हैं काम कर रहे हैं, और इस सोसाइटी को संवेदनशील बनाइए। जब तक ये सारे काम नहीं होंगे निश्चित रूप से निर्भयाओं को न्याय नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे आज तक सरकार के लेवल पे देश की 49% आबादी के लिए कभी एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठाई गई। ना तो पार्लियामेंट में कभी सेशन कोई लगा है महिलाओं की सुरक्षा पर, ना किसी विधानसभा में लगा है। जबकि आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स इस देश में बहुत कुछ निर्धारित करती है। जब SC/ST एक्ट आए उसमें आज अगर कोई कंप्लेन भी करता है तो इमीडिएटली उसमें अरेस्टिंग होती है। लेकिन महिला क्या इस देश की इतना निचले तबके की आपने उसको सेकंड दर्जे का मान लिया कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 4 केस हमारे पास हैं बिहार के। एक तो